हिंदू घराने के इस्लाम लाने का एक अजीब वाकया। एक जवान का ताल्लुक हिंदू घराने से था। उसे कैंसर का मर्ज हो गया था। डॉक्टरों ने लाइलाज करार देकर अस्पताल से घर भेज दिया। उसकी उम्र सिर्फ 30 साल थी। वह घर आकर बड़ा उदास और परेशान रहने लगा। उसे बार बार यही ख्याल आता, मैं तो बस चंद दिनों में मर जाऊंगा। एक दिन उसकी बीवी उसके पास बैठी थी। वह उससे मोहब्बत भरी बातें कर रहा था कि अचानक बोल पड़ा, अब तो मैं और आप जुदा हो जाएंगे, क्योंकि अब मेरी सेहत बहाल होने का कोई चांस नहीं। बीवी ने उसकी आंखों में झांका और कहा, अगर आप मेरे साथ एक वादा करें कि मैं जो भी कहूंगी आप मेरी बात मानेंगे, तो इस शर्त पर मैं आपको एक चीज पिलाती हूँ जिससे आप बिल्कुल सेहतमंद हो जाएंगे। वह चौंक गया। क्या? जब अस्पताल में मेरे इलाज के लिए दवाइयां नहीं है तो तुम्हारे पास कौन सी चीज आ गई? बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको मुझसे मोहब्बत है? उसने बिना झिझके जवाब दिया, जी हाँ, बहुत मोहब्बत है। बीवी ने गहरी सांस ली और कहा, अगर आपको मुझसे वाकई मोहब्बत है तो फिर वादा करो, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर हम इकट्ठे लंबी जिंदगी गुजारेंगे। बस आप वादा करें कि जो बात मैं कहूंगी आप जरूर मानेंगे। वह थोड़ा हंसा और बोला, अरे मैं तो तुम्हारी बातें वैसे ही मानता हूँ। पहले जमाने में तो जानवर को रस्सी डालकर पीछे लेकर चलते थे, लेकिन आजकल के नौजवान वैसे ही पीछे पीछे चलते हैं। खैर, मियां ने वादा कर लिया। ठीक है, तुम जो भी कहोगी मैं मानूंगा। इसके बाद बीवी ने अपने पास रखे एक जग में पानी लिया और कुछ पढ़कर उस पर फूंकने लगी। फिर उसने वो पानी मियां को पिलाना शुरू कर दिया। जब भी उसे प्यास लगती, बीवी वही पानी पिला देती। और फिर अल्लाह की शान देखिए, कुछ ही दिनों में उसने अपने आप को पहले से बेहतर महसूस करना शुरू कर दिया। उसे यकीन नहीं हुआ। उसने जाकर लैब टेस्ट करवाया और नतीजा देखकर दंग रह गया। ब्लड कैंसर पूरी तरह खत्म हो चुका था। ये कैसे हो सकता है? कहीं लैब में गलती तो नहीं हुई? उसने हैरानी से सोचा और फौरन दूसरी लैब में जांच करवाई, लेकिन वहां से भी यही रिपोर्ट आई, ब्लड कैंसर का नामो निशान तक नहीं। वह भागा भागा घर आया और अपनी बीवी से पूछा, ये क्या हो रहा है? मेरी बीमारी तो वाकई खत्म हो चुकी है, लेकिन सच सच बताओ, ये सब हुआ कैसे? बीवी ने शांत लहजे में कहा, पहले तो आप अपना वादा पूरा करें। उसने झुंझलाकर कहा, ठीक है, जो भी कहोगी मैं मानूंगा। बीवी ने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, आप मेरे साथ कलिमा पढ़कर मुसलमान बन जाए। वह सन्न रह गया। आप क्या कह रही हैं? बीवी ने ठहर कर कहा, मैं आपकी बीवी हूं। अब आपको सेहत मिल चुकी है। आपने मुझसे वादा किया था, अब अपना वादा निभाए और कलिमा पढ़कर मुसलमान हो जाए। वह अवाक रह गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मुझसे ये कहोगी। बीवी ने दृढ़ता से कहा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब जो कह दिया है वह पूरा करें। उसने संदेह से पूछा, तुम मुसलमान हो? बीवी ने बिना झिझके कहा, हाँ, मैं मुसलमान हूं। अब तो उसके होश उड़ गए। तुम्हारा बाप तो इतना कट्टर हिंदू है कि वह औरों को भी हिंदू बनाता है। अगर उसे तुम्हारे बारे में पता चल गया तो वह तुम्हारा गला काट देगा। तुम ऐसे घर की लड़की हो, फिर तुम मुसलमान कैसे बन गई? बीवी ने कहा, ये एक लंबी कहानी है, लेकिन पहले आप कलिमा पढ़िए। अब मियां पूरी तरह काबू में आ चुका था और आखिर उसे कलिमा पढ़ना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, वह मुसलमान बन गया। इसके बाद उसने उत्सुकता से पूछा, अब बताओ कि असल मामला क्या था? बीवी ने उसकी आंखों में देखा और कहने लगी, मैं छोटी थी तो मेरी क्लास में एक मुसलमान लड़की थी। वह मेरी सबसे अच्छी सहेली बन गई थी। मैं रोज उसके घर खेलने जाती थी और उसकी अम्मी मुसलमान बच्चों को कुरान पढ़ाती थी। एक दिन मैंने यूं ही उसकी पढ़ाई सुननी शुरू की और फिर मैं भी उसके साथ सीखने लगी। मुझे ये सब बहुत अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे 2 साल में मैंने पूरा कुरान पढ़ लिया और फिर उसकी अम्मी ने मुझे कलिमा भी सिखा दिया। अंदर से मैं मुसलमान बन चुकी थी, लेकिन मैं अपने घर में इसका इजहार नहीं कर सकती थी। जब मेरी शादी तय हो गई तो मैं बहुत डर गई। मुझे लगा कि अब तो मैं कहीं अपने ईमान से हाथ न धो बैठूं। लेकिन मेरी सहेली की अम्मी ने एक तरीका निकाला। उन्होंने जहेज में मेरे कपड़ों के साथ एक कुरान शरीफ भी गिफ्ट कर दिया। जब मैं तुम्हारे घर आई तो सबसे पहला काम यही किया कि कुरान पाक को अच्छी तरह छुपा दिया। जब तुम दफ्तर जाते थे तब मैं उसे पढ़ती थी। फिर जब तुम बीमार हुए और दवाइयाँ काम नहीं आई तो मुझे यकीन था कि जहाँ दवाइयाँ काम नहीं करती वहाँ अल्लाह का कलाम काम करता है। उसका शौहर अब तक दंग रह चुका था, कुछ कह नहीं पा रहा था।
اس کی بیوی نے ہلکی مسکان کے ساتھ کہا، اب تو اللہ نے تمہیں بھی ہدایت دے دی، اب ہم دونوں مسلمان ہیں اور اب ہماری زندگی اللہ کے راستے پر چلے گی۔ اللہ اکبر۔